जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कभी सत्संग नहीं देखा था। मन में था कि मैं कोई सत्संग में जाऊं, परंतु मुझे नहीं पता चलता था कहाँ सत्संग हो रहा है। गुरुजी के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए कि 7 जून को सत्संग की तैयारी कर ले, चोला सिलवा ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। परंतु संगत जी, मैं डर रही थी कि कैसे होगा सत्संग, कैसे तैयारी करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परंतु एक दो संगत का पता चला तो उनसे बात की। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ तैयारी करेंगे। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे, इनको बार बार कड़े प्रसाद की खुशबू आती, जबकि आसपास हॉस्पिटल और मेन रोड थी, परंतु प्रसाद की खुशबू आती थी। मुझे रसोई में जाते ही कड़े कड़ी की खुशबू आती थी, तो जैसे गुरुजी का इशारा कि कड़ी बना और कड़ा प्रसाद बना। और संगत जी से बात करी, दूसरी सब्जी क्या बनाऊं, तो उन्होंने आलू की सूखी सब्जी के लिए बोला। गुरुजी ने उनके जरिए मुझे बताया कि ये लंगर बनेगा। गुरुजी ने सत्संग में रौनक लगा दी। गुरुजी ने अपनी उपस्थिति फील करवाई। उन उनके स्वरूप के सामने फूलों का ओम बना। उनके चरणों में भी दर्शन हुए। उनके चरण आगे पीछे हुए, उनके ऊपर, और जो ऊपर फूल माला थी वो भी खिसकी हुई दिखाई दी। गुरुजी ने मेरे सत्संग देखने की इच्छा मेरे घर में ही पूरी की। जैसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने तिलक में नानक देव जी के दर्शन दिए। एक बार शंख बना। गुरुजी हर समय हमारे अंग संग हैं। इसी तरह गुरुजी हमें अपने अंग संग रहने का बताते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूं, तू घबराना। ऐसे ही एक बार गुरुजी की क्या बड़ाइयां करें, हम तो इस लायक भी नहीं है कि गुरुजी की रहमतें हम पर बरसती रहती हैं। गुरुजी हमेशा संगत के दिल में बसते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, अभी मेरे अंकल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। पहले भी उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले संडे को फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको घबराहट और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में डालकर मंत्र जाप करती रही, और ने इनकी तबीयत ठीक गुरुजी से इनकी तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में इनको जल प्रसाद पिलाया और संगत जी, थोड़ी देर में इनको आराम आ गया, नहीं तो हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। गुरुजी के 2 दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन भारी है, संभल कर रहना। 2 दिन गुरुजी के तिलक में जलता हुआ दिया बना और उसके ऊपर जैसे कांच की चिमनी से कवर कर रखा हो,
जैसे गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे अंग संग हूँ, दिया बुझने नहीं दूंगा, तुम्हारी रक्षा कवच बनकर मैं खड़ा हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपनी संगत पर कोई भी संकट नहीं आने देते, उन्हें थोड़े में ही भगा देते हैं। उनका मैसेज आया कि बड़ा हादसा होने से बचा दिया। गुरुजी, हम सभी संगतों पर ऐसा हाथ रखना, ऐसे ही हाथ रखना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। अभी मेरी बेटी की शादी 6 दिसंबर को थी संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आपकी बेटी की शादी है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी बेटी की शादी है। संगत जी, शादी इस तरह से हुई कि पता नहीं चला कब कैसे हो गई शादी। इतनी लोगों ने बड़ाइयां करी, गुरुपा ने हमारी इतनी बड़ाइयां करवा दी कि सब जगह, कि ऐसी शादी कब नहीं देखी हमने। ये सब गुरुजी की रहमतों का असर है गुरुपा। वो हमेशा हमारी अंग संग रहते हैं गुरुपा, हमेशा सुनते हैं। ऐसे ही एक बार अह, श्राद्धों में मेरी ननद आई, उसने बोला कि तुम्हारा गांव में एक मकान है, कोई जाकर वहां नहीं रहेगा, तुम उसको निकाल दो, उसको बेच दो। वो मकान इनके, मेरे हस्बैंड अंकल के चाचा का लड़का 60-70 सालों से यूज कर रहा है। हमने उसको फोन कर दिया कि हमें इस मकान को निकालना है, हम आ रहे हैं। गुरुपा ने कैसे कैसे, जो आदमी 60-70 सालों से उस मकान को देख रहा था, कर रहा था, वो तो अपना समझे बैठा था। और उसने वहां की तहसील में जा जाकर अब उसके नाम अपना, उस मकान को अपने नाम करने के लिए चक्कर काट रहा था। हमें किसी और ने बताया, हम तुरंत गए गुरुपा। वहां इनके ताऊ का बेटा भी आ गया संगत जी, वहां उनके ताऊ का बेटा भी आ गया, जो हमारे से सालों से नहीं बोल रहा था। और कैसे कैसे 1-1.5 घंटे के अंदर गुरुपा ने हमारी सुनी, और उनके ताऊ के बेटे ने कहा ये मकान मैं ले रहा हूँ। हमें कहीं तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ी गुरुपा। इतनी संगत जी, इतना गुरुपा ने 1-1.5 घंटे के अंदर सब ठीक कर दिया गुरुपा ने। उन्होंने सोचा कि ये तबीयत, इसके हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब रहती है, कैसे करेंगे ये, कैसे रुकेंगे ये है गुरुपा की रहमतों का असर। गुरुपा हम हमारे अंग संग रहते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि वो तहसील में उस मकान को अपने नाम करने जा रहा है। कैसे हमारे कानों में गुरुपा ने बात डलवाई और उस मकान को हमारे उसमें किया। 1-1.5 घंटे में काम करवा के हमें वापस अपने घर भेज दिया कि जाओ बच्चों, अपने घर जाओ, तुम्हारा काम मैं करूंगा। ऐसे है गुरुपा, गुरु जी ने ऐसे बाजी पलटी वहां, बहुत। वो मुंह देखता रह गया चाचा का लड़का, ये क्या हुआ। ऐसे ही गुरुपा की क्या बड़ाइयां करें, हम तो इस लायक भी नहीं है। गुरुपा हर हमारी हर सांस में बसते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। गुरुजी ने हमें 14 अप्रैल को बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था, साथ में मेरी ननद को भी बुलाया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर रखा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी
प्रेग्नेंट है, उसको 3 महीने की प्रेगनेंसी है, उसे पता ही नहीं चला। गुरु पा की कृपा से दोनों ठीक ठाक हैं। बेटी और दामाद अभी नैनीताल होकर आए। गुरुजी ने उनकी रक्षा की। आते हुए नीम करोली बाबा के कैंची धाम भी होकर आए, उनका भी आशीर्वाद लिया। गुरुपा भी पड़नानू बन गए और हमें भी नाना नानी बनाने का सौभाग्य दिया। कैसे उनकी रक्षा की, जबकि मेरी बेटी को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इनकी बाईपास सर्जरी होनी है। उसे थायराइड होने की पता चलने पर ऑपरेशन रुक गया। थायराइड का पता चला और ऑपरेशन रुक गया। गुरुपा, इनका भी कुछ करो, काफी देर हो गई है गुरुपा, लड़के की उम्र भी हो गई है गुरुपा। आपसे अरदास है कि लड़के का भविष्य आपके हाथों में है गुरुपा। आपका बच्चा परेशान है, उसके साथ हम भी परेशान रहते हैं। उसकी नौकरी भी छूट गई है गुरुपा, ना शादी हो रही है। और संगत जी, अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करना। ऑपरेशन नहीं हो, ऐसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले खरबूजा लिया था, खरबूजे में के ऊपर ओम दर्शन हुए। गुरुपा अपने अंग संग रहने होने का एहसास कराते रहते हैं। ऐसी मैंने आम छीला संगत जी, आम के ऊपर भी छोटा सा ओम बना। गुरुपा ने दिखाया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा हम चिंता हमें नहीं होती कि गुरुपा जो भी है आपको ही देखना है गुरुपा, हम कुछ नहीं है। जिस हाल में आप रखोगे गुरुपा, हम उसी हाल में रहेंगे गुरुपा। आप हमेशा हमारा भला ही चाहोगे गुरुपा। देर हो रही है हम जानते हैं, पर गुरुपा आप हमारा कभी साथ नहीं छोड़ोगे गुरुपा। इनकी इनकी तबीयत ठीक रखना गुरुपा, इनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए गुरुपा, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और उसकी शादी हो जाए गुरुपा। उसकी उम्र बहुत हो गई है, 35 साल का हो गया है गुरुपा। अब आपके लड़के का आपको ध्यान रखना है गुरुपा। आपका हुक्म था कि शुक्राना कर, पर क्या करूं गुरुपा, नहीं समझ आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं गुरुपा। पर मुझे पता है मैं आपके स्वरूप के सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मेहर करना गुरुपा, मेहर करना। लड़की का भी डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए गुरुपा, उसके अंग संग भी रहना। एक बार गुरुपा ने तिलक में एक बड़ी चिड़िया और एक छोटा सा बच्चा चिड़िया का जो चोंच से उसके मुंह में डाल रहा है, गुरुपा ने ये दिखाया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरी बेटी के अंग संग हूँ, दोनों के साथ हूँ। मैं उसका उनका उनकी रक्षा कर रहा हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने ऐसे हमको हर पल दिखाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा, ऐसे ही सब सब संगतों का कल्याण करना, सब संगतों की रक्षा करना, सब संगतों की बिगड़ी हुई बनाना मेरे गुरुपा, सब संगतों का ध्यान रखना गुरुपा। साथ साथ हमारे परिवार पे भी अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा। हमारे अंग संग, सबके अंग संग रहना गुरुपा। कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी गुरुपा मुझे माफ करना, मुझे सत्संग करना नहीं आता, नहीं बोलना आता, घबरा जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, अनंतम 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 गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत अंकल जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आज दिन मंगलवार शाम के 7:55 हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर। गुरु जी की आज्ञा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो समस्त देवी देवताओं, जितने भी मेरे मंदिर में विराजमान हैं, आप सबको कोटि कोटि नमन है, शत शत प्रणाम है, सच्चे दिल से प्रणाम है प्रभु। मेरे सब पितरों को, पितृगणों को सच्चे दिल से प्रणाम है। मेरी कुलदेवी, इष्ट देवता सबको प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। प्रभु आप ज्ञान देते हैं, सब कुछ आप बताते हैं गुरु जी। एक मार्गदर्शक, सच्चे मार्गदर्शक हैं प्रभु जी आप, जो हमारे जीवन में आने वाले संकटों को या चल रही परेशानियों को आप पहले ही बताते हैं गुरु जी। आप एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। आपके चरण कमलों में बहुत बहुत शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरु जी, आप स्वीकार करें। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत रहमतें हैं आपकी मेरे मालिक, हर एक रहमत का शुक्राना है। दिन का शुक्राना है गुरु जी। सुबह जब दिन चढ़ता है, आँख खुलती है, आप उठाते हैं गुरु जी महाराज। एक बहुत पॉजिटिव वाइब मन के अंदर महसूस होती है गुरु जी। आपका एहसास महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, गुरु जी हर पल साथ हैं। और ये एहसास सुबह भी, दोपहर में, शाम में, रात में, हर वक्त होता है, आप करवाते हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। अब चाहे कुछ भी हो संगत जी, एक ऐसा एहसास जो गुरु जी करवाते हैं कि मैं ना साथ हूँ, मैं पास हूँ, मैं हरदम साथ हूँ। गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू भी बताते हैं गुरु जी। जो मैसेज होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैसेज फ्लैश होता है, कितनी बार दिन में मैसेज फ्लैश होते हैं, तब भी गुरु जी एहसास करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें अच्छा कहे गुरु जी, या हमें कोई बुरा कहे, हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है। आप कहते हैं किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे पे छोड़ दें, मैं अपने आप ही देख लूँगा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना हल्का कर दिया है सब परेशानियों से, सब मुसीबतों से, अपने चरणों से लगाकर। गुरु जी कहते हैं तुम बिल्कुल हल्के होकर जियो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, किसी को जवाब देने की। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो बस तुम शांत हो जाओ, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। ऐसा करने से संगत जी, जब हम ऐसा करते हैं, गुरु जी का इतना आशीर्वाद हमें मिलता है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। पता नहीं किस तरह, किस वक्त, किस पल इतना मन मजबूत होता जाता है दिन प्रतिदिन, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई हमें कुछ कहता है, परिवार का या कोई बाहर का, आ जाते हैं जैसे कई हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे बहुत लोग जैसे आते हैं, कोई हमारे मित्र सज्जन भी आते हैं, प्रिय भी आते हैं, हम भी जाते हैं उनके घर, कहीं भी वो मिलते हैं तो कोई ना कोई हरदम ऐसी कोई बात ज़रूर उनके मुख से निकलती है या हमें सुनने को मिलती है। उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ वो कहते हैं, किसी के थ्रू सुनने को मिलती है। पहले तो संगत जी मन इतना दुखी होता था कि हम तो ऐसे हैं नहीं, किसी का हम इतना बुरा नहीं करते, किसी को हम कुछ कहते नहीं हैं। संगत जी मेरी आदत नहीं है किसी को कुछ कहने की, और अगर कोई कुछ कहता था तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि इसने मुझे ऐसे कहा, मेरे में ऐसे है, इसमें क्या देखा। वही आदत संगत जी मेरे बच्चों में भी है। तो पहले तो मैं इतना परेशान हो जाया करती थी बहुत ज़्यादा, जब गुरु जी ने साक्षात अपने स्वरूप से अपने दर्शन करा के अपना एहसास करवा के नहीं जोड़ा था। ये उस टाइम समय की बात है।
तो बहुत कुछ जीवन में बदला है संगत जी, गुरुजी ने जब से जोड़ा है, जब से गुरुजी की रहमतें हुई हैं। अब भी वो लोग आते हैं, जैसे वो बोलते हैं, गुरुजी ने बताया है कि बेटा घर में धीरे बात करो और अपने मंदिर में धीमी आवाज़ में बात करो, ऐसे ऐसे बिहेव करो जैसे आप बड़े मंदिर में आए हो। ये तुम्हारा मंदिर भी बड़े मंदिर की तरह ही समझो। तो बड़ी निम्रता से, विनम्रता से तुम यहाँ पे मतलब अपने मंदिर में बोलो धीमी आवाज़ में। तो संगत जी, जैसे अब पहले मेरी आदत थी ऊंची आवाज़ में बोलना, घर में भी बच्चे बोलते हैं तो कोई आ भी जाए तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं बच्चों को भी बोलूँगी धीरे बोलो, धीरे बोलो। कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो सब मैं भी करती थी, मुझे खुद ही वो चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। गुरुजी ने इतनी रहम, इतनी बरकतें, इतनी बख्शिशें गुरुजी की, परमपिता परमात्मा की बरस रही हैं। गुरुजी ने इतना तक बदला है। बहुत छोटे छोटे अगर हम बदलाव देखें तो बहुत सारे बदलाव गुरुजी ने जीवन में दिए हैं। मेरा बहुत मन करता था संगत जी कि पता नहीं क्यों क्या चीज़ें होती थी जो मुझे रोकती थी पाठ करने से, मुझे पूजा करने से। पहले मैं संगत जी बहुत पाठ पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करती थी। अब से कम तकरीबन 17-18 साल पहले मेरे शादी को 25 साल होने वाले हैं। पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अब जैसे बच्चे हुए, उसके बाद बड़े हुए, तो मेरा मन तो बहुत करता था। आपको पता है कि घर गृहस्थी में जो हम मम्मियाँ हैं, हमें लेडीज़ लोग हैं, हमें नहीं इतना टाइम मिलता। सब आंटियों को भी नहीं मिलता इतना टाइम घर गृहस्थी में, बच्चों को देखने में, पति अंकल को देखने में, काम करने में। बहुत समय चेंज हो जाता है, बहुत लाइफ चेंज हो जाती है। सबका ध्यान रखते रखते हम अपना भूल जाते हैं, अपनी लाइफ को ही भूल जाते हैं। मेरा बड़ा मन करता था कि मैं सुखमनी साहब का पाठ करूं, पर वो कहते हैं ना, जब समय आता है तभी वो चीज़ें, आपकी आशाएं, आपकी चीज़ें, आपकी मनोकामना एक समय आने पर ही पूर्ण होती हैं। मैं करती भी थी शिव पुराण का पाठ, तो मैं करने जैसे ही बैठती भी थी ना, अगर मैंने मन में ध्यान किया कि चलो, मैं शिव पुराण की बुक भी मेरे पास पहले से ही थी, वो भी मैं पाठ किया करती थी, मैं सब पाठ किया करती थी। अभी आप इस परिवार की जिम्मेदारियां समझें या नेगेटिविटी समझें या किसी का कुछ कराया, मुझे नहीं पता, पर मैं इन चीज़ों से बहुत धीरे धीरे दूर होती चली जा रही थी। गुरुजी ने जब से अपने से जोड़ा है, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं तक गुरुजी से जुड़े हुए। धीरे धीरे जब से गुरुजी ने जोड़ा है, हर दिन हर पल गुरुजी जीवन को बदल रहे हैं। गुरुजी ने बोला था, बेटा मैं तुझे पूरी तरह से बदल दूंगा। बहुत चीज़ें गुरुजी ने बदली हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरा मन करता था कि मैं करूं पाठ, पता नहीं मेरे शरीर में इतनी पेन्स होती थी, मैं नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं ज़बरदस्ती अगर अपने मन को समझा कर मैं बैठती भी थी ना शिव पुराण का पाठ करने, तो मुझे बड़ी परेशानी हुआ करती थी। संगत जी, आप नहीं मानेंगे, मेरी नसें इतनी, जब मैं पाठ करके उठती थी तो मेरी नसें एकदम से लेग्स की और आर्म्स की इतनी खिंच जाती थी ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे मतलब ना हर 2-3 दिन के लग जाते थे सेट होने में, सिर्फ एक दिन शिव पुराण का पाठ करने से, अगर मैं एक भी पेज पढ़ती थी तो। ये हम साफ साफ कहें कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी, बुरी नज़र आप कह सकते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ही ज़्यादा लगती थी। इन चीज़ों का फ़र्क मुझे जब दिखना शुरू हुआ, जब गुरुजी की रहमतें हुई, गुरुजी ने अपने से जोड़ा, गुरुजी का स्वरूप मैं घर पे लेकर आई, पूजा पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे बहुत संकट काटे, मेरे शरीर में इतनी पेन्स रहती थी। गुरुजी ने मुझे रोज़ तितली रूप में दर्शन देकर और ना जाने कितने तरीक़ों से मेरे परमपिता, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु ने मेरे पे रहम किए, मेरे कष्ट काटे, मेरे कर्म काटे, मुझ पर लगी हुई बुरी नज़रों को हटाया मेरे प्रभु ने। कैसे मैं प्रभु का शुक्राना करूँ। और संगत जी, आज जैसे मैं शिव पुराण का पाठ गुरुजी का सेवा दे रखी है गुरुजी ने सुबह और शाम करने के लिए, मैं गुरुजी रहमत करते हैं,
मैं पाठ शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करके माथा टेक के गुरुजी से आदेश लेकर गुरुजी पाठ करने जा रही हूँ। आप ही ने करना है, आप ही ने हिम्मत देनी है, आप ही ने सब विघ्नों को दूर करना है। पहले गणेश जी के आगे प्रणाम करके प्रार्थना करती हूँ, फिर गुरुजी के आगे। संगत जी, अब मैं जैसे पाठ करती हूँ, गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं और वो पाठ करवाते हैं, खुद ही करते हैं। मैं कौन हूँ करने वाली। तो इस तरह देखा जाए तो गुरुजी की रहमतें बहुत हैं मुझ पर भी, अब पूरे संगत परिवार पर गुरुजी की रहमतें हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा तेरे पित्र तेरे से बहुत प्रसन्न है, तुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तेरे मुश्किलों परेशानियों को तेरे जीवन से हटा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का मैसेज था कि तुझे उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शुक्राना मेरे सारे पितृ देवताओं का, सारे पितरों का, जितने भी मेरे पितृ देवता हैं, आप सब मुझ पर कृपा करें प्रभु। आप में प्रसन्न है प्रभु, ऐसे ही आप प्रसन्न रहें। कोई भी मुश्किल परेशानी आप ना आने दें। ये मेरे पितरों, आपको सच्चे दिल से नमस्कार है, सच्चे दिल से प्रणाम है, शुक्राना है मेरे मालिक, जो आपने हमें राह दिखाई। सतगुरु परमात्मा परमेश्वर, ये मेरे गुरुजी, आपको लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। आप हमें रास्ता दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि बेटा रास्ता दिखाना मेरा काम है और उस पर चलकर मेरी बात मानकर उस पर चलना तेरा काम है। ये कर्म तू करेगी। शुक्राना मेरे मालिक, आप रास्ता दिखाते हैं प्रभु, आप हिम्मत भी देते हैं, आप हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है मेरे सतगुरु महाराज का। अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मेरी आँखों को भी ठीक करें गुरुजी, धुंधला दिखाई देने लगा है जब मैं पाठ करती हूँ। गुरुजी कृपा करें, आँखों की रोशनी को भी ठीक करें। पता नहीं क्यों डबल मुझे दिखता है, धुंधला दिखता है। एक मेरे पर कृपा करें गुरुजी, आँखों को ठीक करें। जब मैं पाठ करके उठती हूँ तो गुरुजी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, 2-2 3-3 दिखाई देता है मुझे। कृपा करें, मेरी आँखों को भी कष्ट दूर करें गुरुजी, जो भी कष्ट है। गुरुजी आपका ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है, तो सत्संग तो अभी मैं सुनूंगी। सतगुरु महाराज, मैंने पहले आपका शुक्राना सत्संग आज का रह रहा था, वो मैंने शेयर कर रही हूँ गुरुजी, आपने बोला था। और पता नहीं किसी संगत के लिए गुरुजी ने किसी संगत के लिए शायद गुरुजी ने मुझे ये मैसेज देने के लिए कहा है कि कल सुबह से जो है मेरे स्वरूप से 7 बार छुआ कर जल प्रसाद पीना शुरू करो, और जिससे तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं तो वो पीती हूँ, मैं तो रोज़ ही पीती हूँ। मेरे लिए पहले मैसेज था, अब शायद गुरुजी किसी को मेरे थ्रू कहलवाना चाह रही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। मुझसे सत्संग करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी, संगत जी और विनीत अंकल जी मुझे माफ़ करें। और विनीत अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप ज़रूर शेयर करें। प्रभु आपको, मेरे गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी। सबका भला करना, पूरे संगत परिवार का भला करना, विनीत अंकल का और उनके परिवार को भी बहुत बहुत भला करना, उनको भी ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको लख लख बार प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ, और आज गुरुवार के दिन, अपने गुरुपा के दिन मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि हमारे शुक्राना की औकात नहीं है, और फिर भी गुरुजी हमें शुक्राना सत्संग इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि उनसे उनको एनर्जी और ताकत मिलती है। और हम क्यों नहीं करें गुरु संगत जी अपने गुरुपा का शुक्राना, हर पल, हर सांस, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। जो आपने हमें रहमतें दी हैं उसकी शुक्राना गुरुपा। जो भी आपने जीवन में हमें रिश्ते दिए हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरा हाथ थामा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने की
की गुरुपा। जो रात दिन हम लोग एक दूसरे का अरदास करते हैं और उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और हमें हमारी आपकी संगत के लोग बढ़ते जा रहे हैं और सारी दुनिया जैसे आप चाहते हो गुरुपा उस तरह बन जाए। गुरुपा शुक्राना उन आंटी अंकल का जो हमारी सत्संग सब लोगों के तक पहुंचाते हैं। उनको आपने बहुत ही नियमिति बख्शी है कि वो सबके शुक्राना सत्संग को फ़िल्टर करके देख के और आपकी आज्ञा से उस संगत की तक पहुंचाते हैं। हमें करोड़ों ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं जो आप सत्संग के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, थोड़ी गले में खराश है, वो गुरुपा मेरे ठीक कर देंगे। थैंक यू गुरुपा, हर दिन का हर क्षण का हर पल का जो हम व्यतीत करते हैं अपने रिश्तों के साथ। थैंक यू गुरुपा, जो शुक्राना गुरुपा जो हम व्यतीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ। शुक्राना गुरुपा हमारे सारे कष्ट और कर्म काटने का, जो हमारे गंदे कर्म है, माड़े कर्म है, उनको काटने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना उन ढेरों संगतों का जो अपने सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट को काटती हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना उन लेबरों का जो हमें हर पल हेल्प करते हैं, ड्राइवर के माध्यम से, मेड के माध्यम से, और हमारे जो साइट पे जितने वर्कर हैं ड्राइंग के माध्यम से, जो भी लेबर जिसको मैं भूल रही हूँ उनका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे सब साइट को आपने ब्लेसिंग्स दी है और उन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके घर बार को ब्लेसिंग देना गुरुपा। वो हमेशा हमसे जुड़े रहें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें और हम उन्हें जितनी उनकी अपेक्षा है उसके हिसाब से उनको पेमेंट करें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा उन जीव जंतुओं का जो जिसके माध्यम से आप हमें ब्लेसिंग्स देते हो। संगत जी, आज सुबह का शुक्राना है कि आज मैंने जैसे ही दरवाज़ा सुबह खोला, गुरुपा का जल प्रसाद दोनों दरवाजे के कोने पे डालती हूँ और कबूतरों को थोड़ा दाना बाजरा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं गुरुपा का भजन वगैरह चला के सब सुन रही थी, अपना योगा वगैरह कर रही थी और अचानक एक कबूतर उड़ के आया और मेरे सर को छूते हुए वो खिड़की पे जाके बैठ गया किचन में मेड आंटी खाना बना रही थी। उनके परिवारों को भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। वो बहुत, उसके फादर नहीं है बच्चे के और माँ और बेटी मिलके सारा घर का खर्चा चलाते हैं। जो भी लेबर मेरे घर पे आती है गुरुपा या ऐसे भी जो काम करते हैं कहीं पे भी, उनको ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। तो वो कबूतर वहाँ पे बैठ गए। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा ऐसा लगा था वहीं है और वो उड़कर मेरे एक पीओपी का एक डिज़ाइन है उसके अंदर थोड़ा गैप है उसमें सीलिंग के ऊपर वहाँ बैठ गए। तो हमने जल्दी से पंखा बंद किया। फिर हमारे घर पे कारपेंटर अंकल आए और उनको मैंने बोला तो उन्होंने फिर सीढ़ी के माध्यम से उनको उठाकर बाहर फिर ये कर दिया क्योंकि उनके पंख वंख कट जाते। शुक्राना गुरुपा, इतनी देर में इतने लोगों को ब्लेसिंग देने का और अपने दर्शन स्वरूप में आने का। थैंक यू गुरुपा। इतने जीव जंतु के रूप में आप आते हो और हमें दर्शन देते हो और आपको कितने कष्ट होते हैं, हमारे हर कष्ट को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुपा। कोई भी सेवा हमसे हो तो आप हमें नहीं हो पाए तो उसके लिए माफ़ करिए गुरुपा, लेकिन जितना आप बोलते हो मैं ट्राई करती हूँ। कुछ नहीं भी हो पाता है गुरुपा, उसके लिए सॉरी। ढेरों सत्संग सुना के गुरुपा हमारे अनेकों कष्ट काट चुके हैं और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ संगत जी, क्योंकि ऐसे ही संगत जी से सुना मैंने। सब लोग कहते हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं और वाकई में हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा। गुरुपा आप ग्रेट हो, आप हर जगह हो, हर समय हो, हर पल हो। हम भले सोते रहते हैं बट हमेशा जागते रहते हो और हमारी रक्षा करते रहते हो। बिन बोलिया सब कुछ जानता है, वही है मेरे गुरुपा।
गुरुपा, आपके भजन से मेरे दिन की शुरुआत होती है, आपके शुक्राना से मेरे दिन की शुरुआत होती है। किसी दिन भी ऐसा ना जाए जिस दिन मैं आपका शुक्राना ना कर पाऊँ। भले शुक्राना मैं बोल नहीं पाती हूँ, बट दिल से हमेशा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपने मुझे ढेरों दिया है, बहुत दिया है, जितना मेरी औकात नहीं उससे बढ़ के दिया है, आगे भी दोगे। आपने हाथ मेरा थामा हुआ गुरुपा, बट कभी भी मेरी मुझ में ईगो ना आए, मेरी जड़ें हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहें और मैं कभी भी ऐसे कोई गलत काम ना करे। हर गलत काम से बचाने का शुक्राना गुरुपा, हर गलत चीज़ से बचाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे गुस्से को कंट्रोल में करने का गुरुपा, कंट्रोल करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे, मेरे मम्मी आंटी, मेरे बहनों दामाद, उनके बच्चे, ससुराल मायका जेठ जिठानी उनके बच्चे, मेरी ननंद उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, सबके तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी अरदास ये गुरुपा कि जो भी हमारे सत्संग में सुनते हैं और संगत जी, उनको ढेरों सारे ब्लेसिंग्स दो। जो नहीं भी जुड़ पाए हैं उन्हें हमें ऐसी शक्ति दो और ऐसे बोलने का सलीका दो ताकि वो हम आपकी बड़ाई चारों तरफ कर नहीं सकते हैं, वो आपने हमें मना किया है। आप ये भी कहते हो कि लोग खुद भी खुद जुड़ पाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि रात दिन मैं आपकी ही बातें करते रहूं। उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। जब मैं ट्राई करूं कि लोग मेरे से जुड़ पाएँ और आपके संगत में जितनी संगत बढ़ पाए बहुत अच्छा है। बिकॉज़ जो धरती या जिस जगह का आपने कल्पना की है गुरुपा, कल्पना की होगी, वो स्वर्ग से भी बढ़कर होगी जब लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं वही बोल रही हूँ संगत जी जो मुझे गुरुपा बुलवा रहे हैं, क्योंकि मुझे बोलना तो अनगिनत था, बट अभी मेरे दिमाग में जो गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं उनका स्वरूप नहीं है। मैं उनके मन में उनके स्वरूप को बसाए हुए हूँ और अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। शुक्राना गुरुपा एक नया प्रोजेक्ट दिलवाने का, ड्राइंग का काम दिलवाने का। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक जर्नी हमने आपसे आज्ञा लेके करी थी, मुझे लगा आपने ब्लेस्ड करी है, बट वो कैंसिल हो गई। गुरुपा को पता है कि क्यों कैंसिल हुआ, तो दोबारा उन्होंने एक अगेन ब्लेसिंग दी है मुझे एक यात्रा की। देखते हैं वो अगर गुरुपा चाहेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा मेरा गुरुपा। जो आप चाहे, जहाँ जैसे चाहो, जैसे हमारे साथ चलिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। कभी भी मेरा हाथ ना छोड़े गुरुपा। शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज के चरणों की सेवा मैं जितना हो सके थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, बट हम उनके चरणों को छू नहीं पाते। बट चरण स्वरूप को मैं उसमें घी और चंदन का तिलक लगाती हूँ। उनका ब्रेसलेट स्वरूप महाराज का मेरे पास है, उसको उस पे ऊपर रखा हुआ है और चरण स्वरूप में मैं उनकी पूजा करती हूँ। शुक्राना गुरुपा मुझे जल प्रसाद की सेवा देने का। शुक्राना गुरुपा चाय प्रसाद जो आपने मेरा ग्रहण किया और जो मैं अब नहीं बना पा रही हूँ उसके लिए सॉरी गुरुपा। जल प्रसाद ही रख के निकलती हूँ और थोड़ी लेज़ीनेस आती है संगत जी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गुरुपा का पूजा और उनका मंत्र उच्चारण पूजा के माध्यम से हमेशा करते रहूं। शुक्राना गुरुपा हर वो पल का, शुक्राना गुरुपा हर चीज़ का, शुक्राना गुरुपा हर रिश्ते का, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना महादेव, अनंतम शुक्राना महाराज। और सबसे ऊपर गुरुपा कि इतने आप कहते हो कि चुनी हुई संगत है तू, आप कहते हो कि तू मेरी शेरनी बेटी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। कभी मुझे लगता था कि एक ही सत्संग हर लोगों को पहुंचता है, लेकिन नहीं संगत जी, आप तक पहुंचता है ज़रूर वो सत्संग जो दूसरे लोग सुन चुके हैं, बट वो आपके लिए ही है। क्योंकि हमारे बेसिकली जो प्रॉब्लम रहते हैं, जो हम इंसान हैं उसकी सेम ही ऑलमोस्ट, बच्चों के, पति के, घर, गाड़ी, नौकरी, यही होते हैं हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स और जो लड़ाई कलेश होते हैं। तो इसीलिए हमारे सत्संग जो है वो रिपीट होते हैं और हम तक वही पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, गुरुपा को जो भी पहुंचाना है संगत जी वो अपने अलग तरीके से आपको पहुंचा देंगे। शुक्राना गुरुपा। आँखों के रोशनी जो मेरी ब्लर हो रही है उसके लिए आप अनेकों सत्संग सुना रहे मुझे,
और मुझे लगता है कि ये कर होते होते मेरी आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। गुरुपा मैं आपका मंत्र उच्चारण स्टार्टिंग में करना भूल गई, आई एम सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुपा के महामंत्र से इस सत्संग को विराम देती हूँ। आगे बड़ी सत्संग की और तैयारी करूँगी। शुक्राना गुरुपा मेरी बहन को नई गाड़ी ब्लेस करने की। शुक्राना गुरुपा आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, उसको ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुपा घर में रौनकें लाने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।